हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। इसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, और इसमें मिनिमम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। कहाँ पर? बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है घटना, सूची 2 में है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757, इसका ये हो जाएगा। और ऑप्शन बी, द्वैध शासन लागू 1765, किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764, वेंसिटार्ट। बंगाल का अकाल 1770। ठीक है, नेक्स्ट। प्लासी की लड़ाई 1757 में, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, राइट ऑप्शन होगा इसका रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान दीजिएगा, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन? गेस कीजिए। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? हेक्टर मुनरो ने। राइट आंसर है इसका हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। टिक लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर बी, राइट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम गवर्नर व वायसराय दोनों थे, दोनों बनकर वो आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम ही भी थी। ठीक है ना, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। नेक्स्ट, राजशाही हड़प नीति यानी जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ये था लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही सर्वप्रथम डाक सेवा और रेल सेवा उपलब्ध कराया था। ये बात को भी ध्यान में रखना है। बैटिंग नहीं, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने यह सब लागू करवाया था, ये नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रथम बार रेल सेवा और डाक सेवा को इसी ने लागू करवाया था। और राजशाही हड़प नीति, जब्ती नीति, यह इसी का सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी का। तो राइट आंसर है डलहौजी।
नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह ने प्रथम बार फारसी में जफरनामा लिखे थे। ठीक है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सब आया है अब क्वेश्चन से, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आ चुका है पहले के एग्जामों में। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। जो सिराजुद्दौला थे वो क्लाइव के द्वारा पराजित किए गए थे। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेंसली की के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। तो इसका होगा 3 आदमी ने सबसे पहले इसको स्वीकारा था, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, मैसूर के जो शासक थे इन्होंने शायद नहीं स्वीकारा था। हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और बंगाल के नवाब ने भी इसे स्वीकारा था। बंगाल के नवाब ने भी इसे स्वीकारा था। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। 1, 2 और 4, ठीक है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं? निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। ऑप्शन नंबर डी होगा, टिक लगा लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, टेक बहादुर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी, बताइए जल्दी से। 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था यह संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में संबद्ध गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंक ने ही ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा ही लॉर्ड विलियम बेटिंक ने 1928 में सर्वप्रथम सती प्रथा को बंद करने के लिए कानून लागू किया था। तो सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंक ने ही किया था। यानी बेटिंक की भी कभी कभार नाम देता है इनका। तो आप बी नंबर पर टिक लगा लीजिएगा। वोडेयार कहाँ के शासक थे? जो वोडेयार थे वो कहाँ के शासक थे?
मैसूर रियासत के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 1757। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, केवल गवर्नर जनरल। यदि पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, तो उसको आप टिक लगाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आया है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय पूछा जाए तब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को टिक लगाना है, अन्यथा केवल गवर्नर जनरल पूछे, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछे या तो आपको इसमें विलियम बैटिंग को ही ऑप्शन में चूज करना होगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि क्या कारण था? कारण पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद सोचिए क्या कारण था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहता था। ब्रिटिश सरकार यही चाहते थे वो लोग कि हम एक ऐसा भारतीय का वर्ग तैयार करें जो कि शरीर से तो भारतीय हो लेकिन सोच से, माने बुद्धि यानी सोच से वो अंग्रेजी हो, वह पश्चिमी सभ्यता वाला हो, ऐसा वो वर्ग तैयार करना चाहते थे ताकि यहाँ पर अंग्रेजी सेना का संचालन ठीक ढंग से हो पाए, उनके कार्यकाल का संचालन ठीक ढंग से हो पाए। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन, प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अवध। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ किसने संकलित की थी? आदि ग्रंथ किसने संकलित की थी? ऑप्शन बी गुरु रामदास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? पहले रॉबर्ट क्लाइव आया था, फिर वेंसिटार्ट, फिर कर्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग। पहले ये आया था 1 पर और सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये आया था और फोर्थ पर ये आया था। वारेन हेस्टिंग फोर्थ पर आया था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था? इसे पढ़ लीजिए, सारा था इसमें से सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था, ये हमें बताना है।
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? बस ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि डलहौजी जो थे इन्हीं के द्वारा प्रथम बार डाक सेवा और रेल सेवा, ट्रेन सेवा लागू की गई थी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक है? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक है कौन? सादत खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? इसका होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट का शासक कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग्स या केवल हेस्टिंग्स यहाँ पर दिया है, लेकिन इसका पूरा नाम है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, नवाब सुजाउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कारण पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिए। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ और पढ़ लीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोहनलाल और मीर मदान, यानी ऑप्शन नंबर सी। कालकोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे। 146 में से 123 लोग मर गए थे एक छोटी कोठरी में बंद किए जाने के कारण, जिसमें से केवल 23 ही जिंदा बचे थे। ऐसा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ये बोले हैं नवीन चंद्र सेन जी ने ऐसा बात कहा है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी, यानी द्वैत शासन काल था यह, इसको ध्यान में रखिएगा। द्वैत शासन काल कब था? 1765 से 1772। तो किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, यानी द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ये होगा कि एम पर्निकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन नंबर ए,
मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट, कितना अब तक का क्वेश्चन हुआ? अब तक हमने 46 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान, यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दीवान लिखा है, दीवान। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? करेक्ट होगा राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को वो पहले बनाया था बिहार का नायब दीवान। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, वह कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहेम। कैप्टन पोपहेम ये होगा ना, कैप्टन पोपहेम नहीं, सर आयरकुट होगा। सर आयरकुट करेक्ट आंसर इसका। करेक्ट ऑप्शन सर आयरकुट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। इससे आगे का क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का भी काम आ सके, किसी और को भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।